पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारा युलचोंग को जाते देख डोंगी को किस करने का नाटक करती है। ये सब वो युलचोंग को जेलिस कराने के लिए कर रही थी। ये देख युलचोंग चिढ़ के वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ से जाते ही सारा डोंगी से कहती है, तुमने मुझे केस के लिए यूज किया, अब मैंने तुम्हें यूज किया। डोंगी पूछता है, तुम युलचोंग को आखिरकार दिखाना क्या चाहती हो? सारा इस पर डोंगी से कहती है कि वो उसे जेलिस फील कराना चाहती थी। बस सारा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो ये पता लगा सके कि युलचोंग डोंगी और सारा के साथ में होने से बॉदर क्यों होता है। डोंगी सारा को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उसने ये सब जानबूझकर उससे नहीं छिपाया, बट सारा कोई बात उसकी सुनने को तैयार ही नहीं होती है और वहाँ से चली जाती है। सारा जैसे ही अपने घर पहुँचती है, युलचोंग वहाँ पहले से ही सारा का इंतजार कर रहा था और सारा को डोंगी के बारे में भड़काने की कोशिश करने लगता है और कहता है, डोंगी ने जानबूझकर प्रोफेसर के केस के लिए तुम्हें यूज किया है, वो जानबूझकर तुम्हारे साथ काम करने आया वगैरह वगैरह। सारा युलचोंग की बातों में नहीं आती है और उससे कहती है, मुझे उसके यूज करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम इसलिए परेशान हो रहे हो कि हम लोगों को तुम्हारे 5 सोसाइटी मेंबर के बारे में कितना पता है। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। इधर डोंगी बहुत परेशान होता है और सारा के बारे में ही सोच रहा होता है। सारा 5 सोसाइटी मेंबर के बारे में सारी चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। तभी बॉम्ब आकर सारा को बताती है ये सब वो लॉ स्कूल के लिए कर रहे हैं और बताती है लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी कमेटी ने इसे पास कर दिया है और अब सिर्फ प्लेनरी सेशन बचा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। सारा अपनी सीईओ के पास जाती है। वहाँ वो हंजू पार्टी के बारे में पता करती है। तब जंगमी बताती है कि उस पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव और वो एक ही स्पा में जाते हैं। सारा जंगमी से कहती है कि हमें युलचोंग को रोकना पड़ेगा उससे पहले कि उसके हाथों में और पावर आ जाए। जंगमी सारा को स्पा का VIP मेंबरशिप का कार्ड देती है ताकि सारा उससे मिल सके। स्पा में सारा किम यांगी से मिलती है और ये शो करती है कि वो उसकी फैन है। उन्हें आने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए एडवाइस भी करती है। सारा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, किम यांगी सारा से पूछती है, तुम वही हो ना डिवोर्स सॉल्यूशन वाली? सारा ये जानकर खुश होती है कि वो सारा के बारे में जानती है। सीन चेंज होता है जहाँ हम किम यांगी और उसके बच्चों को देखते हैं। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रही होती है। वहीं हमें किम यांगी के हस्बैंड को भी दिखाया जाता है जो उसे डिवोर्स के पेपर देता है। वो किम यांगी से डिवोर्स लेना चाहता था पर किम यांगी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। ऐसा वो क्यों कर रही थी ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम सारा को किम यांगी के ऑफिस में देखते हैं। किम यांगी ने सारा को अपने डिवोर्स के केस से रिलेटेड बुलाया था। वहाँ से हमें पता चलता है कि किम यांगी इसलिए अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती है। किम यांगी बताती है कि ये बच्चे उसके हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं और वो उन बच्चों की कस्टडी अपने हस्बैंड के हाथों में नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही सुपरस्टिशियस था, इसलिए वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी और उसके लिए उसने सारा को अप्रोच किया था। सारा अपने ऑफिस पहुंच जाती है जहां सब उस केस के डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे होते हैं। सारा डोंगी को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से मना कर देती है और अपनी टीम से कहती है कि डोंगी के पास अपने बहुत से केस हैं और ये केस हम उसके बिना ही सॉल्व करेंगे। सब समझ जाते हैं दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। कॉन्फ्रेंस रूम में सब किम यांगी के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ डोंगी भी होता है। डोंगी बताता है कि अगर किम यांगी ने शादी के टाइम पे बच्चों को लीगली अडॉप्ट किया था तो हम कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। बॉम्ब बताती है कि शायद ऐसा उन्होंने नहीं किया था। फिर सारा किम यांगी के हस्बैंड से मिलने का डिसाइड करती है। वो उससे मिलने पहुंच जाती है जहां उसके साथ एक पास्टर भी होता है। जहां सारा किम यांगी के हस्बैंड से पूछ रही होती है कि आप सच में एक पास्टर की भविष्यवाणी की वजह से डिवोर्स लेना चाहते हैं? किम यांगी का हस्बैंड अजीब अजीब सी बातें करने लगता है कि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से नहीं है, यही ईश्वर की मर्जी है। फिर वो उन सब से कहता है कि पास्टर आपको एक कॉइन हवा में फ्लाई करके दिखाएंगे, तब तो आप सब उनकी पावर्स का बिलीव करेंगे। पर तभी पास्टर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है जो भगवान की शक्तियों पे बिलीव नहीं करता उन्हें हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सारा वहाँ से चली आती है। किम यांगी का हस्बैंड अपने बच्चों की कस्टडी देने के लिए नहीं मानता है। आगे सारा और उसकी टीम बात कर रहे होते हैं कि उस जैसा इंसान इस सब कल्ट में कैसे फंस गया। फिर वो डिसाइड करते हैं कि पास्टर का पर्दाफाश करते हैं। तभी मिस्टर किम के ऊपर जो पास्टर का इन्फ्लुएंस है वो खत्म होगा। सीन चेंज होता है। यहाँ डोंगी प्रोफेसर से मिलने आया होता है। वहाँ वो उनकी बेटी को कुछ पैसे देता है उनकी हेल्प के लिए और उससे उस फोन के बारे में पूछता है जो चाइल्ड लॉ फर्म वाले ले गए थे। उसकी बेटी डोंगी से पूछती है आपको उस फोन के बारे में पता है? तब डोंगी बताता है कि प्रोफेसर उन 5 सोसाइटी के मेंबर में से एक है जो युलचोंग ने बनाई है, जिसके बेसिस पे वो लॉ स्कूल के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी इलीगल तरीके से। और शायद इसी वजह से प्रोफेसर ने छत से जंप भी किया था। प्रोफेसर की वाइफ डोंगी पे गुस्सा करने लगती है और उसे काफी बुरा भला कहती है कि तुम इस कंडीशन पे भी मेरे हस्बैंड पे
कैसे एलिगेशन लगा सकते हो और उसे वहाँ से जाने को कह देती है। इधर युलचोंग किम यांगी से मिलने आया होता है अपने लॉ स्कूल के लॉ को पास कराने, पर किम यांगी उसके साथ हाथ मिलाने से मना कर देती है। इधर बॉम और देगी उस पास्टर पे नजर रखे होते हैं। फिर वो ये सब सारा और बाकी सबको बताते हैं कि कैसे वो पास्टर लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और साथ ही बीमार लोगों को ठीक करने का दावा भी करता है। सारा अभी भी डोंगी को इग्नोर कर रही होती है। इसके बाद वो सब टीम डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ डोंगी पास्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। फिर डोंगी कहता है मेरे पास भी एक पावर है, जिसके बाद वो एक रिंग को हवा में उठा देता है और साथ ही उस रिंग को मैजिक से सारा की फिंगर में पहना देता है, जिसे देख बाकी सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। डोंगी कहता है ये सब एक ट्रिक से हुआ है और वो लोग समझ जाते हैं कि पास्टर भी ऐसी ही कोई ट्रिक यूज करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद सारा और डोंगी डिनर से घर जा रहे होते हैं। तब डोंगी सारा से पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे अपसेट हो, और सारा से टी के लिए पूछता है और कहता है मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का। जिसके बाद वो दोनों डोंगी के घर पे आ जाते हैं। डोंगी सारा को प्रोफेसर और 5 सोसाइटी के मेंबर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और प्रूफ सिखाता है, जहां सारा को युलचोंग और यूमी के बारे में पता चलता है। इसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर ह्यूजिन युलचोंग को सारा और डोंगी के फाइट के बारे में बताती है। ये जानकर युलचोंग को काफी सुकून मिलता है। ह्यूजिन पूछती है क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स हैं? वो कोई भी जवाब नहीं देता है। ह्यूजिन उसे किम यांगी के केस के बारे में बताती है कि उन्होंने सॉल्यूशन की टीम को हायर किया है अपने केस के लिए। ये जानने के बाद युलचोंग ह्यूजिन को बीच रास्ते में उतारकर वहाँ से चला जाता है। सीन युलचोंग और उसकी मॉम पे शिफ्ट होता है। अब युलचोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प मांगता है। उसकी मॉम उससे कहती है तुमने तो कहा था तुम सब कुछ खुद संभाल लोगे, और उसे काफी कुछ सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना एम्बेरस होना पड़ा है। तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा है? ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और तुमने आगे कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें चाइल्ड लॉ फर्म से निकाल दूंगी। आगे हम युलचोंग को पास्टर के साथ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारा और उसकी टीम को देखते हैं जो एक वायरल वीडियो देख रहे होते हैं। वो किम यांगी के बारे में था कि किम यांगी भी पास्टर की एक क्लाइंट है, और वो उस वीडियो में बोल रहा होता है कि वो बहुत ही अकेली है, उसके पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे गाइड करता हूँ। बेसिकली वो वीडियो किम यांगी की इमेज खराब करने के लिए किया गया था। ये सब युलचोंग ने करवाया था। इधर किम यांगी अपने बच्चों के साथ डिनर डेट पे आई होती है। वो अपने बच्चों की बहुत केयर कर रही थी, साथ ही अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि पापा आपकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी काम की वजह से भूल गए होंगे और नहीं आ पाए होंगे। उसका बेटा जैसे ही कोई डिश खाने जाता है, किम यांगी उसे मना कर देती है कि तुम ये नहीं खा सकते हो ना, तुम्हारी इलनेस के लिए ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि उसके बेटे को कोई बीमारी है। तभी उन सबको उस वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है, जिसे देख वो सब शॉक हो गए थे। पास्टर किम के पास आता है, वहाँ उस पे गुस्सा करने लगता है और ये दिखाता है कि ये फेक वीडियो है, ये सब उसने नहीं बोला था। और किम यांगी का हस्बैंड पास्टर की बातों का बिलीव भी कर लेता है। साथ ही पास्टर उसे जल्द से जल्द डिवोर्स लेने को भी बोलता है। इधर इस वायरल वीडियो की वजह से सारा मीडिया किम यांगी के पीछे पड़ा होता है और सारे पार्टी मेंबर भी उससे काफी नाराज थे, और वो अपनी पार्टी मेंबर को समझाती है कि वो किसी कल्ट का हिस्सा नहीं है। किम यांगी सारा और डोंगी से मिलती है और उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, और साथ ही ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड कह रहे थे कि ये फेक वीडियो है। सारा और डोंगी किम यांगी को बताते हैं कि ये इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा तब होगा जब आपके हस्बैंड के कल्ट होने का मीडिया और बाकी सबको पता चल जाए। ये आपके लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम सारा और उसकी टीम को प्लान करते देखते हैं कि डोंगी और जंगमी को पास्टर के पास भेजेंगे, ताकि वो उस पास्टर की सच्चाई सबके सामने ला सके। जंगमी और डोंगी पास्टर की सभा में पहुंच जाते हैं, जहां वो लोगों को ठीक करता था। जंगमी वहां ब्लाइंड बनकर गई थी। वो वहां सबके सामने एक कैंसर पेशेंट को ठीक करने का ड्रामा करता है और सबके सामने उस पेशेंट का कैंसर निकाल देता है, और वो ठीक भी हो जाता है। ये देख सब इसे ईश्वर की कृपा समझ के उसके मुरीद हो जाते हैं। अब डोंगी और जंगमी अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब फेक है। वो लोगों को ठीक करने का ढोंग कर रहा था, और वो लाइव सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो सारा और उसकी टीम देख रही होती है। डोंगी जंगमी अंदर जाकर सारी चीजें देख रहे होते हैं कि वो सब कैसे फेक पेशेंट बनाते हैं और उन्हें ठीक करने का दिखावा कर रहे थे। और इस दौरान वो पकड़े भी जाते हैं, पर वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। उन सब का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो सब बहुत ही खुश थे। ये सब वो किम यांगी के हस्बैंड को दिखाते हैं, पर वो इतना सब देखने के बाद भी कुछ भी बिलीव नहीं करता है। इधर पास्टर और युलचोंग आपस में कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पास्टर कहता है कि मैं मीडिया को इंटरव्यू देने वाला हूँ, मैं
मैं कहूँगा कि वो वीडियो फेक और फैब्रिकेटेड था। तब युलचोंग पास्टर पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम किससे पूछ के इंटरव्यू देने वाले हो। पास्टर युलचोंग की बातों से अग्री नहीं होता है और दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ प्रोफेसर की वाइफ डोंगी को मिलने के लिए बुलाती है। वो बताती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट चेक किया था, जिससे पता चलता है कि उसने $1 मिलियन किसी 5 मेंबर की सोसाइटी में ट्रांसफर किए थे। वो डोंगी को प्रोफेसर का फोन लाकर देती हैं, जो चाइल्ड लॉ फर्म वाले ले गए थे। डोंगी वो फोन देगी को लाकर देता है और डाटा रिकवर करने को कहता है, और देगी इन सब कामों में बहुत ही एक्सपर्ट था। वो जल्द से जल्द उस काम में लग जाता है। देगी डाटा रिकवर कर लेता है। ये देख डोंगी उसे खुशी से गले लगा लेता है। फिर डोंगी और सारा उस फोन का डाटा चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर ने जंप करने से पहले युलचोंग को कॉल किया था और युलचोंग को मैसेज भी, और युलचोंग ने ही प्रोफेसर को सुसाइड करने पर मजबूर किया था। उसके पास प्रोफेसर का किसी लड़की के साथ सेक्स वीडियो था। वो वीडियो प्रोफेसर की फैमिली को दिखाने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। और सारा और डोंगी युलचोंग का पर्दाफाश करने के लिए सारे प्रूफ्स अपने प्रोसिक्यूटर फ्रेंड को लाकर देते हैं, ताकि युलचोंग को उसके किए की सजा मिल सके। डोंगी का प्रोसिक्यूटर फ्रेंड इसके बाद काफी परेशान सा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम डोंगी के प्रोसिक्यूटर फ्रेंड को सारे सबूतों को जलाता देखते हैं। ये सब उसने युलचोंग के सेक्रेटरी के कहने पर किया था, इसलिए वो उस समय काफी परेशान था। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। डोंगी जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है सारा घर बिखरा पड़ा था। ये सब युलचोंग ने किया था। यूमी के केस से रिलेटेड कोई भी सबूत ना बचे, इसलिए डोंगी ये सब देख सारा को कॉल करने लगता है, पर सारा का कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए वो परेशान होकर सारा के घर पहुंच जाता है। सारा के घर का डोर खुला होता है, लाइट्स ऑफ होती हैं। वो सारा को ढूंढने लगता है, तभी कोई डोंगी के सर पर हमला कर देता है। इधर सारा अपनी घर की तरफ आ रही होती है। वो वहाँ एक सस्पिशियस आदमी को जाता देखती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, डोंगी को फर्श पे पड़ा बेहोश देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से आकर उसे उठाकर देखती है तो उसके सर से बहुत सारा खून बह रहा होता है। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।